अरे दरबारी, इधर आ। आज तूने दरबार में कुछ देखा है? नहीं भाई, हम तो कुछ नहीं देखे आपका। कुछ भी नहीं देखा? हैं? आज मैंने पहली बार दरबार में मंत्री जी को देखी। मंत्री जी को? ओह माय गॉड। जब से मंत्री जी को देखी हूँ, हाँ। मैं तो दीवानी और पागल हो गई। अरे महारानी, कसम भगवान, आपने हमारी मुंह की बात छीन लिया महारानी। क्या? अगर आप मंत्री जी का पास जाओ, क्या जानो, महुआ के सिल्ली पाई गई बाप। वो मंत्री जी है? मजबूत है। अच्छा, हमारी उनकी जोड़ी मिलती है। अरे भाई कसम भगवान, तुहार बॉडी उनसे फिट। ये रे, तेरी जबान कभी सही भी बोलती है क्या? आपका बॉडी उनसे फिट। अरे बॉडी। हाँ हाँ, बॉडी। दरबारी, अब मैं चलूं, मंत्री जी से मिलूंगी, उनसे प्यार भरी बातें करूंगी। चलिए महारानी, आओ। ये दिल है पागल, दिल मेरा हर पल तुझे आवाज़ दे। ये दिल है पागल, दिल मेरा हर पल तुझे आवाज़ दे। आजा कि अब तो आके खामोशियों को अल्फाज दे। आजा कि अब तो आके खामोशियों को अल्फाज दे। ये दिल है पागल, दिल मेरा हर पल तुझे आवाज़ दे। ये दिल है या भगवान, आज मैं क्या देख रही थी और क्या सुन रही थी कि उस दिन जो बियाबान जंगल में हम और रमन प्यार कर रहे थे, उन नकाबस्त में जो आया था वो कोई और नहीं था, हमारे राज दरबार के महामंत्री गजराज सिंह और कल्लू दरबारी। दोनों लोग जाकर हमारे पिताजी से और रमन के पिताजी सारी बातें बता दिए। अब ये बातें मैं अपने रमन से जाके बताती हूँ। रमन, कहाँ हो रमन तुम? यहीं पर तो मिलने का वादा की थी, लेकिन अभी तक रमन आए नहीं। ठीक है, आने दो रमन। वो तुम्हें याद न आया तुम्हें याद न आया याद आए
से पहले तुम याद आने से पहले तुम जाया करो, तुम्हें याद न आया। यमन यमन पायल, मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू। पहले तुम मेरी बात सुनो। तो प्यारी तुम मुझे से पहले चमलिया गई, आज बहकी सी बहकी तुम आती नजर, कोई तकलीफ तुम्हें को बता दो मुझे। कोई तकलीफ तुमको बता दो मुझे, माजरा कुछ समझ में आता नहीं। कोई क्या बात है पायल? रमन, मैं तुझे कैसे बताऊं रमन? अगर तुम बताओगी नहीं तो मुझे मालूम कैसे होगा? मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा रमन, कैसे आखिर बताऊं बात क्या है, तुझे? बताओ तो सही। रमन, सुनिए मेरी बात को रमन। चार दिन की है प्यारे तेरी जिंदगी, सुबह होते ही फांसी पे चढ़ जाओगे। प्यार अपना पिताजी गए जाने, कोई प्यार अपना पिताजी गए जाने, कोई तरकीब प्यारे तू आती है। प्यार अपना पिताजी गए जाने, कोई तरकीब प्यारे तू क्या कर रही हो कि प्यार अपना पिताजी गए जान है? हाँ रमन, लेकिन कैसे? रमन, उस दिन जो हम तुम बियाबान जंगल में प्यार कर रहे थे, जो लकावस्ती में आया था वो कोई और नहीं था, हमारे राज दरबार के महामंत्री गजराज सिंह और हमारे कल्लू दरबारी दोनों लोग जाकर हमारे पिताजी से और तुम्हारे पिताजी से सारी बातें बता दी। और तुम्हारे पिताजी तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए तुम्हारे बंगले पे आ रहे रमन। अब क्या होगा रमन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा रमन। क्या कहा? मेरे पिताजी मुझे गिरफ्तार करने के लिए बंगले पर आ रहे? हाँ रमन, मैं तुमको बार बार समझाता कि हमारा तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता है, लेकिन तुमने हमारी एक बात नहीं मानी। आखिर आज वही समय आ गया, हमारे पिताश्री मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। जिंदगी के सभी रास्ते हमारे लिए बंद हो चुके हैं पायल, लेकिन अभी एक रास्ता खुला है। वो कौन सा रास्ता है रमन? वो रास्ता वो है जो हमारे बंगले पर जाता है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी माँ बंगले पर अभी अकेली है और इसी वक्त हम लोग भागकर अपने बंगले पर चलते हैं और मेरी माँ कोई ना कोई उपाय अवश्य सोच लेगी। चलिए रमन। चलो पायल। उम्र कैद होगी चाहे फैसला अदालत का, उम्र कैद होगी चाहे फैसला
मुकदमा चलेगा यारो, मुकदमा चलेगा यारो, आज तो मोहब्बत का, आज तो मोहब्बत का, उम्र कैद होगी चाहे फैसला। हाँ मेरे भाइयों और मेरी माता मेरी बहनों, आप लोग मुझे नहीं जानते पहचानते, मैं अपना परिचय बता रही हूँ। मैं इसी रत्नसार रियासत की रहने वाली हूँ और मेरे पति का नाम है सेना नायक दिवाकर सिंह और मेरा नाम है सुधा। मेरा एक बेटा है जिसका नाम है रमन। मेरा बेटा रमन कॉलेज से पढ़ाई करके आया और बस्ता रखकर ना जाने कहां चला गया। मैं उसी का इंतजार कर रही हूं कि वो आकर भोजन कर लेता तो मैं घर का दूसरा काम करती। मैं अपने बेटे का इंतजार करती हूँ। हेलो मास्टर भैया, रुक जा, बोलो भैया। ये हमारे बड़े भैया माननीय सर्व सम्मानित बाबूलाल भैया, ये बाबूलाल भैया की तरफ से पार्टी का कार्यक्रम देखते हुए 101 रुपए का इनाम, पूरी पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद बड़े भैया जी को। और ये माननीय हमारे हनीफ भाई आए, ये उनकी तरफ से कार्यक्रम देखते हुए 51 रुपए का इनाम, पूरी पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद बड़े भैया जी को। बेटा रमन, ये लड़की कौन है तेरे साथ में? वो मैं पूछ रही हूँ कि ये लड़की कौन है तेरे साथ में, तो कह रहा वो। सुन मेरी बात। भैया चाय वाले भैया, चाय लेके अंदर आ जा भाई। धन्यवाद। और कौन है साथ में तेरे, कौन है साथ में तेरे, ये आई रमन कौन है साथ में तेरे। कौन है साथ में तेरे, ये आई रमन
बेटा मेरे प्यारे प्यारे रमन बोले। और आंख में आंसू लिए क्यों खड़ी तू मौन है, सच बता तू सुंदरी किसकी सुता तुम कौन हो। अरे अब ना घबराओ बेटी आई मेरे भवन, अब ना आई मेरे भवन, मेरे भवन, अब ना घबराओ बेटी आई मेरे भवन। कौन बेटी? माँ, मैं आपसे बतला रही हूँ माँ। बोलिए। अपने दामन में मैया छुपा लीजिए, अपने दामन में मैया छुपा लीजिए। अपने दामन में मैया छिपा लीजिए, अपने दामन में मैया छिपा लीजिए, अपनी प्यारी बहू मैया बना लीजिए। रत्न सिंह की लाडली पायल हमारा नाम है, वही हूँ मैं रहने वाले, वही हमारा धाम। अपनी प्यारी बहू मैया बना लीजिए। अपनी प्यारी बहू मैया बना लीजिए, अपने दामन में मैया छुपा लीजिए। तुम्हारे कहने का मतलब तुझे अपनी बहू मान लूं। सुनो। अरे बावली तत्ती वारिस है तू, कैसे तुझको मैं अपनी बहू मान लूं। दुख उठाना पड़े साथ मेरे बहू, दुख उठाना पड़े साथ मेरे बहुत, मेरे घर में भला कैसे रह पाऊंगी। यानी माँ तू इसे अपनी बहू नहीं मान रही है? हाँ बेटा। तो सुन मेरी बात को। बोलो। तो पायल ने मान मुझको है सोहर लिया, मैया पत्नी मैंने लिया मान है, फांसी का आदेश है मेरे हो गया, फांसी का आदेश है मेरे हो गया, तेरे कदमों में मैया मेरी जान है। तेरे फांसी का आदेश हो गया? हाँ माँ, हमें फांसी की सजा हो गई है और पिताजी गिरफ्तार करने के लिए अपने हाथों में हथकड़ी लेकर बंगले की तरफ आ रहे हैं हम। सिपाही राम सिंह, हम बंगले के चारों तरफ नजर डाल रहे हैं, लेकिन रमन का कोई पता नहीं है।
क्यों नहीं सर? चलो हम बंगले के अंदर चलकर दिखते हैं। बेटा रामन, माँ, तुम्हारे पिताजी हाथों में हथकड़ी लेकर तुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं। बेटा जा तू अंदर छुप जा, मैं तुम्हारे पिताजी को समझा बुझा लूंगी। चल बेटा, ठीक है माँ, लेकिन बहुत चल कर। आपने इसे बहू मान लिया है ना? हाँ बेटा, आपने बहू मान लिया है ना? चल बेटा छुप जा। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ, आप समझाना पिताजी को। चल बेटा, मेरे स्वामी मेरे बेटे को गिरफ्तार कर। सिपाही रामचंद्र, कहिए सर। आखिर ये कहाँ चला गया? ना तो बंगले के अंदर है, ना तो बंगले के बाहर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने माँ के कमरे में तो नहीं है? सर हमें भी ऐसा लग रहा है को अपने माँ के कमरे में गया होगा। चलो उसके माँ के कमरे में देखते हैं। आइए सर। प्रिय सुधा, ए सुधा, आज मैं क्या देख रहा हूँ? आज मैं क्या देख रहा हूँ कि बंगले में अकेली बैठकर तू रो रही है। तुझे रमन ने कुछ कहा है? नहीं स्वामी, रमन ने मुझे कुछ नहीं कहा। जब तुझे रमन ने कुछ नहीं कहा है तो क्यों रो रही है? मेरी बात को सुन ध्यान से। आज किसी दौर से, आज किसी दौर से नैनों से अक्स जारी है। आज किसी दौर से नैनों से अक्स जारी हुए। कौन सी बात पर, कौन सी बात पर नैनों से अक्स जारी हुए। जब तुझे रमन ने कुछ नहीं कहा है तो फिर क्यों रो रही? क्या बात है, बोल। स्वामी जी, मैं क्यों रो रही हूँ मैं आपसे जरूर बताऊंगी। क्यों रो रही है, बोल। सुनिए मेरी बात स्वामी। और स्वामी जी सी उम्र में और स्वामी जी से उम्र में सरगम की घटा छाई है। स्वामी जी से उम्र में सरगम की घटा छाई है। स्वामी जी की उम्र में सरगम की घटा छाई है। अरे ऐसे लगता कि जैसे, हर ऐसे लगता कि जैसे मौत मेरी आज तक आपसे मैंने कुछ न मांगा है। आज तक आपसे मैंने कुछ न मांगा है।
और आज कुछ मांगने को नाथ पास तेरे आ। वाह सुधा वाह, कौन सी चीज की कमी है? भगवान का लाख लाख शुक्र है, ऐशो आराम की सारी चीजें मुहैया है। धन दौलत, इज्जत शोहरत, गाड़ी बंगले, सब कुछ भगवान ने दिया है। अगर किसी चीज की कमी है तो रोने धोने से क्या फायदा है? एक बार बोलकर देख, तुझे क्या चाहिए? आज जो कुछ तू मांगेगी तुझे मिलेगा। बोल क्या चाहिए? स्वामी जी, मुझे आप पर विश्वास नहीं है कि आज मैं जो मांगूंगी मुझे मिलेगा। क्या कहा? आज हमारे ऊपर तुझे विश्वास नहीं है? प्रिय सुधा, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कह रहा हूं कि जो कुछ मांगेगी तुझे मिलेगा। मांग क्या चाहिए तुझे? स्वामी जी, आप भले ही ईश्वर की सौगंध खा रहे हैं, फिर भी मुझे विश्वास नहीं है कि मैं जो मांगूंगी मुझे मिलेगा। वाह वाह सुधा वाह, आज हमारे ऊपर से तेरा ईमान उठ गया है। अरे याद कर उस दिन को जब एक मंडप के नीचे 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खा रहे थे, और आज हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। कैसे होगा तुझे विश्वास? कैसे होगा? स्वामी जी, मुझे आप पर विश्वास तब होगा जब आप अपने हाथों में पवित्र गंगा जल लेकर गंगा मां की कसमें खाएंगे, तभी मुझे विश्वास होगा कि आज मैं जो मांगूंगी मुझे मिलेगा। वाह सुधा, आज जब मैं अपने हाथों में पवित्र गंगा जल लेकर गंगा मैया की सौगंध खाऊंगा, तब तुझे जाकर मुझ पर विश्वास होगा। आज स्वामी, ला गंगा जल, आखिर मांग ही क्या सकती है? अभी मैं लेके आ रही हूँ। हेलो, ये माननीय हमारे उदेश कुमार भैया गौतमपुरवा, उदेश कुमार गौतमपुरवा, श्री देखते हुए 51 रुपया इनाम। धन्यवाद। सुन ला ये लोग पवित्र गंगा जल। आज आज मैं इस पवित्र गंगा जल गंगा मैया की सौगंध खा रहा हूं कि आज जो कुछ तू मांगेगी तुझे मिलेगा। बोल क्या चाहिए? स्वामी जी, अपना बेटा जो रमन है, क्या हुआ उसे? वो कॉलेज में पढ़ाई करते करते एक लड़की से प्यार क्या? मेरा बेटा रमन कॉलेज में पढ़ाई करने जाता था और पढ़ते पढ़ते एक लड़की से प्यार कर बैठा है। हाँ स्वामी, प्यार ही नहीं, वो दोनों ने आपस में शादी भी कर ली। शादी भी। यानी उन दोनों ने शादी भी रचा लिया। हाँ स्वामी। और तुमने क्या किया है? स्वामी जी, मैं एक माँ होने के नाते कर ही क्या सकती थी। मैंने बहू को सदा सुहागन और बेटे रमन को लंबी
आयु का आशीर्वाद दिया है। यानी बहू को सदा सुहागन और बेटे को लंबी आयु का आशीर्वाद ही दे दिया। हाँ स्वामी। और मुझसे क्या चाहती हो? स्वामी आपसे मैं यही चाहती हूँ कि जो मैंने किया है वही आप भी कीजिए स्वामी। वाह सुधा वाह। बाप को पता नहीं बेटे की बारात चली गई, यानी तुम चाहती हो कि जो तुमने किया है वही मैं भी करूं। हाँ स्वामी। प्रिय सुधा, औलाद की खुशी में माँ बाप की खुशियां होती हैं। अगर अपना बेटा रमन कॉलेज में किसी लड़की से प्यार करता था और शादी कर लिया है तो समझ ले कि सर पर आई हुई बला टल गई है। मैं इस खुशी के मौके पर कुछ कहना नहीं चाहता। जाओ मेरे बेटे रमन और मेरी बहू को मेरे समक्ष पेश करो। मैं ससुर होने के नाते अपनी बहू का मुंह देखना चाहता हूँ और मुंह दिखाई में कुछ देना चाहता हूँ। ठीक है स्वामी, अभी मैं दोनों बच्चे को लेकर आ रही हूँ। बेटा रमन, आओ बेटा, आओ आओ, डरो नहीं। मैं तुम्हारे पिताजी को साफ समझा दी है, कुछ नहीं कहेंगे। आओ। बेटा रमन, इस खुशी के मौके पर तेरी आंखों में आंसू, बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी, ये सब खुशी के आंसू। ये तेरी खुशी के आंसू हैं। एक बार मुझसे कहा होता, मुझसे कहने से डर रहा था, तो अपनी माँ से कहा होता कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, मैं इसके बिना और ये मेरे बिना संसार में हम दोनों जीवित नहीं रह सकते। तो मैं इनके घर जाता, इनके वालिद से मिलता, इनके पिता से मिलता और बेटा तुम दोनों की शादी का रिश्ता तय कर डालता। तेरी बारात बड़ी धूमधाम से इनके दरवाजे पर लेकर जाता, इन्हें बहू और तुझे दूल्हा बनाता। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, औलाद की खुशी में माँ बाप की खुशियां होती हैं। अगर तुम दोनों बच्चे इसी तरह खुश हो तो तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। बेटा रमन, मैं ससुर होने के नाते अपनी बहू का मुंह देखना चाहता हूँ और मुंह दिखाई में इसे कुछ देना चाहता हूँ। तुम ये भी जानते हो कि ससुर और बाप में कोई फर्क नहीं होता है। बेटा रमन, तुम्हारे पिताजी बहू का मुंह देखना चाहते हैं और मुंह दिखाई में कुछ देना चाहते हैं। अरे मैं कैसे दिखा दूं? बेटा दिखा दो, कुछ नहीं। वाह भाई वाह, बढ़िया पकौड़े बना रहे हैं माँ बेटे। शादी अपनी मर्जी की कर लिए और मुंह दिखाई के लिए अभी आपस में सलाह कर रहे हैं। बेटी बेटी, आज तुम मेरे औलाद की खुशी के लिए, मेरे औलाद की खुशी के लिए अपने मम्मी पापा भाई बहन अपने बंगले को छोड़कर आज तुम मेरे बंगले पर आई हो। बेटी, आज तुम मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी हो। बेटी, बाप और बेटी में कैसा पर्दा है, कैसा पर्दा है बेटा।
प्रिया! तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तेरी इतनी बड़ी जुर्रत, इनको जानती है, इनको जानती है ये कौन है? इसी रत्नसार रियासत की राजकुमारी है, रत्नसार रियासत का शान है। और मैं इनके दरबार का एक अदना गुलाम हूं। और ये इसी गुलाम का बेटा है। राजकुमारी के टुकड़े पर पाल पोसकर इसे इतना बड़ा कर दिया। और ये जिस पत्तल में खाया उसी में छेद कर दिया। इसे समझा दे कि पैर का जूता पैर में अच्छा लगता है, कभी सर का ताज नहीं बन सकता है। राजकुमारी पायल से कह दो कि यहां से चली जाए। जरा सा मेरे सम्मान के बारे में नहीं सोचा कि जब रियासत के कानों में ये खबर पहुंचेगी कि सेना नायक दिवाकर सिंह का बेटा रमन राजकुमारी पायल से प्यार करता है, तो लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे, सेना नायक दिवाकर सिंह का ईमान ठीक क्या है, राजा बनना चाहता है। राजकुमारी पायल से कह दे कि यहाँ से चली जाए, यहाँ से। पापा, मत मारिए पापा, मत मारिए पापा। वाह वाह बेटी वाह। अरे ये तो गंदी नाली के कीड़े हैं और आप इस रियासत की राजकुमारी है। जरा से अपने पिता के सम्मान के बारे में नहीं सोचा कि जब दूसरे मुल्क का सम्राट ये सुनेगा कि हिंदुस्तान रियासत रत्नसार में सम्राट रत्नसेन सिंह की बेटी अपने गुलाम के बेटे से प्यार करती है, तो इस पूरी दुनिया में तेरे पिता का सर सर्व से झुक जाएगा। जा बेटी, यहाँ से चली जा, जा, जा। मैं तो जाने के लिए नहीं आई हूँ पापा, मैं हमेशा हमेशा के लिए आई हूँ पापा। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी पापा। बेटी, बेटी राजकुमारी पायल, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बेटे से बेपनाह मोहब्बत करती हो। मेरे औलाद के बिना दुनिया में जी नहीं सकती हो। लेकिन बेटी राजकुमारी पायल, इस रियासत में प्यार करना जुर्म है, मोहब्बत करना जुर्म है, और उस जुर्म की सजाए मौत है बेटी। भगवान ने सिर्फ एक औलाद दिया है, भगवान ने सिर्फ एक औलाद दिया है बेटी। मेरे औलाद की जिंदगी को बख्श दो और यहाँ से चली जाओ। राजधन की है बेटी, इसकी जिंदगी
जिंदगी सुबह होते ही फांसी पे चढ़ जाएगा। मैंने खाया नमक तेरे दरबार का, लाडली कोई मंजिल सुहाती नहीं। जाओ बेटा, भगवान के लिए, अगर भगवान मुझे एक बेटा और दिया होता तो मैं आपके चरणों में उसे चाह देता। जाओ, आरती जोड़ू परूपा मैं बाबा जी। आरती जोड़ू परूपा मैं बाबा जी। रमन को मैं कभी भूल सकती चाहे जितनी सजा दो मुझे बाबा जी। चाहे जितनी सजा दो मुझे बाबा जी। रमन को मैं कभी भूल सकती पापा, मेरे मन की भी नहीं जी पाओगी पापा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ पापा। बस बस बेटा बस, मैं समझ गया कि आप यही चाहती हैं कि मैं आपको अपनी बहू स्वीकार कर लूं और अपने बेटे रमन को फांसी के तख्ते पर तो मैं आपका गुलाम हूं। आपका हुक्म मानना मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है। आओ, आपको मैं अपनी बहू स्वीकार करता हूं। बेटी राजकुमारी पायल, अभी तक एक आम इंसान एक आम लड़की से अपने औलाद की जिंदगी की भीख मांग रहा था, लेकिन आज एक ससुर अपनी बहू के सामने हाथ जोड़कर अपने औलाद की जिंदगी की भीख मांग रहा है। मान करके बहू तुझको ऐ नूरे नजर, मान करके बहू तुझको ऐ नूरे नजर, पूरी परिवार फांसी पे चढ़ जाए। कोई मंजिल है बेटा सुहाती नहीं, कोई मंजिल है बेटा सुहाती नहीं, पूरे परिवार फांसी पे चढ़ जाए। मेरी औलाद की जिंदगी तेरी मुट्ठी में बंद हो गई है।
कल भरे दरबार में 10 बजे इसे सजाए मौत होगी। मेरे बेटे को बचा लेना ठीक है पापा, मैं जा रही हूँ। मेरे जीते जी रमन को फांसी कभी नहीं होने दूंगी। माँ, माँ मैं जा रही हूँ माँ। मेरे रमन का ख्याल रखना माँ, मेरे रमन का ख्याल रखना। रमन माँ, मेरे बेटे को बचा लेना बहू। पापा, पापा मैं जा रही हूँ पापा। आप रमन को लेकर राज दरबार में आइए, मैं भी देखती हूँ मेरे रमन को कौन फांसी देता है। पापा मैं जा रही हूँ पापा, मैं जा रही हूँ। सुधा, सामने से हट जा। मैं बॉर्डर पर सीमा सरहद पर वतन की रखवाली करता रहा और तू एक औलाद को शिक्षा नहीं दे सकी, इसे नसीहत नहीं दे सकी नेक इंसान बनने का। हट जा सामने से। स्वामी, बच्चा है, इसे माफ कर दो स्वामी, माफ कर दो इसे। सिपाही राम से डाल इस कमीने के हाथ में हथकड़ी, डाल। क्या भगवान, मेरे पति सेना नायक दिवाकर से मेरे बेटे रमन के हाथों में हथकड़ी डालकर ले गए दरबार। कल 12 बजे मेरे बेटे की फांसी हो जाए। मझधार में है दरिया, बेटा मझधार में है दरिया, अब केहू खेवैया फंस बीते भावारे दैया।
मजेदार में है नैया अब केहू खेवैया ना फंसी बीच भंवारे नैया आपन विपत्ति यहाँ वो ये से सुनाई आपन विपत्ति यहाँ वो ये से सुनाई ये बनी मुसीबत बाबू कभी तक उठाई हाँ भैया दुकान वाले, अगर चाय की दुकान आई हो तो साहब श्रृंगार घर में चाय भेज दीजिए। जितनी चाय आप देंगे उसका पैसा मिलेगा आपको। आइए साहब। अपन की बात यहाँ वो ये से सुनाई ये बड़ी मुसीबत बाबू कभी तक उठाई छाई कबू की अधियारिया छाई कबू की अधियारिया अब सूझ डरिया हजरी से भंवरे नैया अभी आप लोगों ने देखा ये रहा है अलगद्दीप। अलगद्दीप का मशहूर जादूगर। मुझे लोग कामरान जादूगर के नाम से जानते हैं। ये कामरान जादूगर अलगद्दीप का मशहूर जादूगर है। ये अलगद्दीप मेरा नहीं है। ये अलगद्दीप मेरा नहीं था, ये किसी और का था। अरे यहाँ के सम्राट अजय सेन थे, जिसे हमने अपनी जादुई ताकत से उन्हें एक मानव जिंद बना दिया। हाँ? और उनकी पत्नी को हमने एक डायन बना दिया। उनके पास 2 बेटियां थी, जिसका नाम था गुणवंतिया। लेकिन मैंने अपने जादुई ताकत से उन्हें एक परी बना दिया और उनका नाम हमने रेखा और राखी रख दिया। और अलगद्दीप का सम्राट आज कामरान जादूगर। हमें ये पता लगाना है कि किस समय इस सुंदरी का किताब किसे में। चल काली कलकत्ते वाली खारी बचन न जाए तो हाई लोना चमारिन की। अरे खोपड़ी
ये पत्री तेरी की खोपड़ी है। क्या हुक्म है? हुक्म ये है, क्या हुक्म है आका? हुक्म ये है कि हमें ये बता, ये किस सुंदरी का किताब किसे मिला है? यानी मेरे आका जानना चाहते हैं कि दुनिया में कौन सी ऐसी खूबसूरत लड़की है जिसे विश्व सुंदरी का खिताब मिला है। हाँ हाँ, तो मैं भी यालगन जानना द्वीप चाहता को छोड़ दो, जाओ हिंदुस्तान चली जाओ। हूँ। हिंदुस्तान में एक रियासत है जिसका नाम रत्नसार रियासत है। अच्छा, रत्नसार रियासत के सम्राट जिनकी एकलौती पुत्री जिसका नाम राजकुमारी पायल है। ओह, राजकुमारी पायल से खूबसूरत दुनिया में कोई लड़की नहीं है मेरे आका, कोई नहीं है। अरे खोपड़ी, मैं इसी तरह तुम्हें बुलाकर पूछती रहूंगा और तुम इसी तरह आकर हमें सारी बातें बताती रहना। जा, ये मेरा आदेश है। अब मुझे हिंदुस्तान जाना चाहिए क्योंकि मुझे वो खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। खूबसूरत वो लड़की मिल जाएगी तो मुझे मारने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं होगा। मैं हिंदुस्तान रत्नसार रियासत जाऊंगा और पायल नाम की लड़की को ढूंढ निकालूंगा। अगर पायल मेरे कब्जे में हो जाएगी तो भी रत्नसार रियासत अपने कब्जे में कर लूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो कामरान जादूगर हमारा नाम नहीं आ। इसी वक्त हम हिंदुस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं। ओए! आवाज नहीं ली वरना बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो कामरान जादूगर नहीं कहलाऊंगा। याद रखना। अब जरा तो देख सकते हैं। हाँ? हाँ, राघव श्रीमान फिल्म आदरणीय अयोध्या प्रसाद। अयोध्या प्रसाद ग्राम सभा गठोरिया के रहने वाली ये गुड्डू की फूफा जी, ये उनकी तरफ से सीन को देखते हुए 101 रुपया का नाम प्रतिकूल से धन्यवाद। महाराज अभी तक सेनापत अपने बेटों लेके नहीं आया था तरवा। आता ही होगा प्रिय, आता ही होगा। महाराज मुझे ऐसा लग रहा है इस रियासत को छोड़ के कहीं और चला गया हो हराम। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सेनापति आएगा, जरूर आएगा। देखते हैं महाराज। महाराज, महारानी बिल्कुल सही कह रही है। अगर सेनापति को अपने बेटे के हाथों में हथकड़ी लगाकर राज दरबार लाना होता तो कब को आ गया होता, लेकिन अभी तक आए नहीं। नहीं, सेनापति जरूर आएगा। अपने बेटे रमन के हाथों में हथकड़ी डालकर वो जरूर आएगा। ठीक है सम्राट, उसके आने का हम लोग इंतजार करेंगे। लीजिए शाहजिन है बेटा मेरा, लीजिए शाहजिन है बेटा मेरा। दिल में आए जो सरकार
सजा दीजिए, ये है जुर्मी हमारा, लगते जिगर, दिल में आए जो गर्दन उड़ा दीजिए। सम्राट, आपके नियम और कानून को तोड़ने वाला, आपके बनाए हुए वसूलों का उल्लंघन करने वाला आपकी समझ पेश है राजन, पेश है। मालती का जरासन, इसके हाथों से हथकड़ी खोल ली जाए। कहीं खोल दो। बाजी कमीने बता, जो मेरी बाजी कमीने बताई, खौफ खाया नहीं तूने मेरा जरा, मेरी बेटी को अपनाई बना ही लिया, सर में आई नहीं ऐसा करते हुए हराम कौन। तो चाहे जो कुछ सजा दो मेरे साहजी, चाहे जो ये तेरे सामने देख क्या कह रहा है, ये तेरा बेटा है। बेटा रमन, तूने जो गुनाह किया है वो माफ करने के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी सम्राट के कदमों में गिर के अपने गुनाहों की माफी मांग ले। जा, तो चाहे जो कुछ सजा दो मेरे साहजी, दिल से पायल को अपने भुलाऊं नहीं, सर ये बेशक मैं अपना सजा दूं, अभी कदम उल्फत से पीछे हटाऊं। इतनी बड़ी मजाल और एक तेरी औकात। छोटी मुंह बड़ी बातें, इतनी बड़ी मजाल। सम्राट, सम्राट, आपने इस रियासत के लिए कानून बनाया है कि प्यार करना जुर्म है, मोहब्बत करना जुर्म है। अगर कोई प्यार करते हुए पकड़ा गया, मोहब्बत करते हुए पकड़ा गया, तो उसकी सजा सजाए मौत है। सम्राट, ये प्यार करते हुए इस रियासत में पकड़ा गया है, इसे सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए। मिलेगी, अवश्य मिलेगी। मगर हुजूर, मेरी गुस्ताखी माफ हो रजन। कहना क्या चाहते हो? आपने जो कानून और नियम बनाया है कि प्यार करना जुर्म है,
और उस जुर्म की सजा सजाए मौत है, तो वो कानून सिर्फ रियासत के लोगों के लिए है। क्या वही कानून इस राजघराने पर भी लागू है? कानून जो लागू होता है वो सबके लिए होता है। सम्राट, अगर कानून सबके लिए है तो जो गुनाह मेरा बेटा रमन किया है, जो गुनाह मेरा बेटा रमन किया है, वही गुनाह आपकी बेटी राजकुमारी पायल ने भी किया है। अगर मेरे बेटे रमन को सजाए मौत की सजा मिले तो आपकी बेटी को भी सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए। ठहरो, इंसाफ होगा। मंत्री गजराज सिंह, राजकुमारी पायल को सरे दरबार में उपस्थित किया जाए। प्यारेलाल, इसी वक्त जाओ, राजकुमारी पायल को राज दरबार लेकर जाओ। कहिए पिताजी, किस लिए बुलाया गया है? राजकुमारी पायल, जो कुछ पूछूं सच सच बताना। क्या तुम सेनापति के बेटे रमन से प्यार करती हो? हाँ राजकुमारी पायल बेटी, क्या तुम इस हरामजादे रमन से प्यार करती हो? माँ, मैं रमन से बातें करना चाहती हूँ माँ। क्या रमन से बातें करना चाहती हो? जी माँ। ए रमन, इधर आ। हरामजादी, मैं तुझे बुला रही हूँ। मेरी राजकुमारी पायल बेटी तुझसे बात करना चाहती है। लो, इस हरामजादी से बात करती है। पायल, इन लोगों से साफ साफ बता दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं करती हो। क्यों रे हरामजादे, मैंने तुमसे क्या दो चार बातें कर ली, आप समझ रहे मैं तुमसे प्यार करती हूँ? हाँ? कभी आईना उठा के शक्ल देखा है आपने? लंगूर की तरह दिखते हो हरामजादे, बड़ा है हम मुझसे प्यार कर ले। महारानी, हमारा राजकुमारी पायल को ले चलो, इसे आराम की आवश्यकता है। मैं राजकुमारी पायल बेटी को ले जा रही हूँ। ले चलो। इस हरामजादे को फांसी की सजा दो। खबर नहीं प्रिय, ले चलो। सेनापति डॉक्टर सिंह, देखा हमारी बेटी राजकुमारी पायल कितना प्यार करती है बदतमीज से, देखा ही नहीं गई। देख लिया सम्राट, मेरा बेटा गुनहगार है, मेरा बेटा गुनहगार है। देख लिया हुजूर, आज 20 वर्ष का टाइम गुजर गया आपकी रियासत के लिए और आपकी हिफाजत के लिए। आपके बॉर्डर पर, आपकी सीमा सरहद पर आतंकवादी की गोली सीने पर खाने के लिए तैयार रहता हूँ। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। क्या मांगना चाहते हो? सम्राट, आज मैं अपने औलाद की जिंदगी की भीख मांग रहा हूँ और आपसे वादा भी कर रहा हूँ कि अपने बेटे को इस रियासत से इतना दूर लेकर चला जाऊंगा, इतना दूर लेकर चला जाऊंगा कि आपकी बेटी राजकुमारी पायल तो बड़ी दूर की बात है, मेरा बेटा
आपकी हवेली की तरफ नजर उठाकर कभी नहीं देख पाएगा। सेनापति राघव सिंह, तेरी ईमानदारी, तेरी बहादुरी, तेरी वफादारी पर हमें बड़ा गर्व है। और आज यही तेरी ईमानदारी, तेरी बहादुरी, तेरी वफादारी को देखकर आज तेरे बेटे को रिहा किया। लेकिन इसे ले जाकर समझा देना, अभी ये बच्चा है, ले जाकर इसे समझा देना। हमारी बेटी राजकुमारी पाल तो बड़ी दूर की बात है, अगर ये मेरी हवेली की तरफ नजर उठाकर देखा तो समझ लो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सेनापति, मेरी बात सुनो, इसे समझा दो। इसकी जितनी औकात है, इसकी जितनी औकात है, उससे कहीं ज्यादा औकात राजकुमारी पाल की जूती। मंत्री गजराज सिंह जी सम्राट। हमारी रियासत की देखरेख करते रहना। हमारे रियासत में किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सम्राट, ये महामंत्री गजराज सिंह जब तक इस दरबार में मंत्री पद पर मौजूद है, वादा करता हूँ आपकी जनता को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी। ठीक है, हम चल रहे हैं। जी सम्राट। हमें सब गड़बड़ हो गया, सब सत्यानाश हो गया, साला पूरा गुड़ गोबर हो गया। प्यारे लाल, मैं तो ये सोचा था कि सम्राट रमन को फांसी के फंदे से लटका देंगे और सेनापति दिवाकर सिंह बेटे की याद में तड़प तड़प कर मर जाएगा सारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब छम्मा छम्मा कर दिया गया। सम्राट ने दिवाकर के बेटे को माफ किया है, यह मंत्री गजराज नहीं। एक काम कर, चल मेरे साथ सेनापति दिवाकर सिंह के बगले पर चलते हैं और वहां पर छुप करके उन बाप बेटों की बातों को सुनेंगे। आपकी क्या अपने बेटी को ये समझा रहा है। आओ। भगवान, जारी जारी लोरी बाहे, जारी जारी लोरी बाहे, आवत रवाई हे विधाता हो, हे विधाता हो, समय आई कहवा लेके जाए। जारी जारी लोरे बाहे अवतार आई, हे विधाता हो, हे विधाता हो, समय आई कहवा लेके जाए। देगे देगे काट भारन चली कैसे रहिया, सुखवा छोड़ा ले बा मेरा से बाहिया।
देगे देगे काट भरल चली कैसे रहिया सुखेवा छोड़ा ले बा हमेरा से बाहिया सजबे कसूर पवली सजबे कसूर पवली सुतमिना सहाई हे विधाता हूँ हे विधाता हूँ समय आई कहाँ लेके जाई मेरे बेटे रमन को कुछ ना हो अगर मेरे बेटे रमन का कुछ हो गया तो मैं तेरी पूजा पाठ नहीं करूंगी भगवान ले राजकुमारी पायल पूछ इससे प्यार करती थी। राजकुमारी पायल ने भरे दरबार में इसके गाल पर खींचकर तमाचा मारा है और उसने ये भी कहा है कि आईना उठाकर कभी अपनी शक्ल देखा है पूरा बंदर दिखता है। मंत्री गजराज सिंह, महारानी शारंगा और सम्राट मेरी नजरों के सामने इससे बेरहमी से पीट रहे थे और मैं चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देख रहा था क्योंकि ये गुनहगार था। देख लिया बेटा अपनी मोहब्बत को। देख लिया अपनी मोहब्बत को। मैं जानता हूं कि तेरे सीने में राजकुमारी पायल के लिए बहुत मोहब्बत है, उसके बिना जीवित नहीं रह सकता है। लेकिन बेटा रमन, आज तुझे अपने मम्मी और पापा के सर पर हाथ रख के कसम खाना होगा। तेरी जिंदगी के दो रास्ते हैं, तेरी जिंदगी के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तेरी मासूका राजकुमारी पायल और दूसरा रास्ता तेरी मम्मी पापा की तरफ जाता है। बोल, तुझे तेरी मासूका राजकुमारी पायल चाहिए या तेरी मम्मी पापा चाहिए? मेरी वजह से आपका इतना अपमान हुआ, मुझे लज्जित किया गया। मैं आप लोगों के सर पर हाथ रखकर सौगंध खाता हूँ कि आज के बाद पायल से बात करने की बात तो बहुत दूर रही, मैं उसकी तरफ कभी नजर उठाकर भी नहीं देखूंगा। प्रिय सुधा, बेटे रमन को आराम की जरूरत है। अगर भोजन बनाई हो तो इसे भोजन करवा दीजिए। स्वामी, आज मैं बेटे रमन की याद में भोजन तक भी नहीं बनाई। मैं बेटा रमन, तेरी माँ तेरी याद में आज भोजन भी नहीं बनाया है। बेटा रमन, आज तू अपने कमरे में नहीं बल्कि मेरी कमरे में सोएगा, अपने मम्मी पापा के पास मेरे कमरे में सोएगा। प्रिय सुधा, बिस्तर लगाओ, काफी रात हो गई है। बेटा रमन, शायद तू नहीं जानता है, शायद तू नहीं जानता है कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या होती है। जानता है? सबसे बड़ी दौलत बेटा औलाद होता है। औलाद से बड़ी कोई जागीर नहीं होती है। उन औलाद वालों से पूछो
जब उनके औलाद के पैर में कांटा चुभता है तो दर्द मम्मी पापा के सीने में होता है। मेरी बात को सुन बेटा। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। तुम पर यूं ही रहे बरसता सदा हमारा प्यार न रूठे कभी घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार न रूठे कभी घर द्वार न छूटे। माता पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे, तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। हमसे मिला है जीवन, हम हैं भगवान तुम्हारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, ऐसा प्यार दुलार तुम्हारा प्यार न रूठे कभी घर द्वार न छूटे, किसी का प्यार न छूटे कभी घर द्वार न छूटे। काफी रात हो गया, रात को 11:30 बजने वाले हैं। सुबह 9:30 बजे बॉर्डर पर ड्यूटी भी है, आराम करना चाहिए। ये तो पायल का फोन है, मैं इससे बात नहीं। हेलो हेलो, हाँ रमन। पायल,
हाँ रमन। तुम मुझसे बात मत करो। अरे रमन मेरी बात तो पहले सुनो। फोन रखो तुम। अरे प्लीज यार। फोन रखो पहले। ओहो, फोन काट दिए। फिर ट्राई करती हूँ। हेलो हेलो हेलो। हेलो। मैं कहता हूँ फोन रखो तुम। अरे यार रमन मेरी बात तो सुनो। फोन रखो पहले तुम। रमन फोन मत काटना, तुझे मेरी कसम रमन। रमन मेरी बात सुनिए रमन। मैं समझ रही हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैं कहा नाराज बैठे तू 4 दिन बोला कि गौर से कहीं कल बोला करे। रमन मैं अगर आपको मेरे दरबार में थप्पड़ न मारती रमन तो आपको फांसी हो जाती रमन। क्या बात करती हो? मैं सच बता रही हूँ रमन। मुझे मैं थप्पड़ ना मारते तो मुझे फांसी हो जाती। हाँ रमन, मैं तुम्हारे बंगले के पीछे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ रमन। हमारे बंगले के पीछे? जी रमन, आओ रमन, आ जाओ, जल्दी आओ रमन। मैं फोन रख रही हूँ। आई लव यू रमन। यार मैंने अपने माता पिता के सर पर हाथ रखकर कसम भी खाया, लेकिन पायल ने भी हमको कसम दे दिया। एक तरफ मेहरारू है, एक तरफ माई का। एक का दबावत है तब वो फिर आता है, का दबावत है तब वो फिर आता है। एक काम करी भाई, अम्मा पापा ढेर मिल जाई, इन्हें बाबू कह दे तो खराब ना लागे। बात मानने में बैठी हैं चाचे का अम्मा बना ले क्यों बुरा ना लागे, लेकिन अगर क्यों मेहरारू कहा तो जूता जूता मारता वैसे ला जूता खाए बटे बदनाम वैसे हो गए बाटे। जौने बदनाम हो काम कहीं डाले चाहिए सारे। पिताजी मुझे माफ करना, मैं जा रहा हूँ। मैं पायल के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जहाँ रहूँ हमारी रोजी रोटी आराम चलती रहे पिताजी। भैया अगर आप लोगों से पूछे तो कई जहां जल में नहीं गई, लौंडा ने कहूँ चला कहूँ। अच्छा पिताजी मैं जा रहा हूँ। इतनी रात को ये नया नंबर किसका है? हेलो कौन? हेलो कौन? पिताजी मैं रमन बोल रहा हूँ। रमन बोल रहा है? हाँ पिताजी। कहाँ से बोल रहा है? पिताजी मैं पायल के साथ बहुत दूर भाग आया हूँ। बेटा रमन, सम्राट मुझे और तेरी माँ को जिंदा दफन कर देंगी। मेरी बात सुन, तू कहाँ है? वहीं पर रुक, मैं आ रहा हूँ। पिताजी मैं जा रहा हूँ, मैं फोन रख रहा हूँ। हेलो 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 हेलो, फोन काट दिया, फोन काट दिया। या भगवान, ये तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। प्रिय सुधा, स्वामी बहुत गजब हो गया। क्या गजब हो गया? तेरा बेटा रमन राजकुमारी पायल को लेकर भाग गया।
इसके पहले ये खबर राज दरबार पहुंच जाए, कोई सिपाही आकर मुझे और तुझे गिरफ्तार कर ले, मैं अपनी रिवॉल्वर लेता हूँ, इसी दियापान जंगल की तरफ निकल चलता हूँ। रुक जा, अरे नीचे सेनापति, रुक जा, अरे नीचे सेनापति, ये दिल पाव आगे बढ़ाना नहीं, रमन पायल का है, बता दे मुझे, चूक सकता है मेरा निशाना। मुझे ये बता, रमन पाल है कहाँ? अगर सच सच न बताए तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। मंत्री गजराज सिंह, मुझे कुछ नहीं मालूम है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। तू तो मेरा दोस्त है ना, मुझे यहाँ से जाने दे। दोस्ती नहीं भाई में, मुझे सिर्फ रमन पाल का पता वरना मैं गोली मार दूंगा। मेरी बात को मंत्री गजराज सिंह ध्यान से सुन। कहो। कहता मैं भगवान की, दोनों बच्चे कहाँ है मुझे ना खबर, मेरी गलती नहीं है ऐ मंत्री जी, मुझको कुछ ना खबर न कुछ है। जैसे हुए से तू फल पाएगा, मार गोली तुझे भेजू मुल्क के यदम, बाद में हाथ मांग पड़ता। वाह मंत्री गजराज सिंह वाह, एक बहादुर शेर के बंगले पे आकर हाथों में राइफल लेकर उसे ललकार रहा है। ललकार नहीं रहा हूं कि गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। अगर रमन पाल का पता न बता तो गोली मार। अरे ये राइफल तो एक बच्चा भी लेकर शेर को दहाड़ सकता है। तुम दोनों की मां ने दूध पिलाया है, तुम्हारी रगों में छतरानी का लहू दौड़ता हो, तो रख दे राइफल, उठा शमशीर, अभी पता चल जाएगा किसकी बाजुओं में छतरानी का लहू दौड़ रहा है। सेनापति वाकफ है, तेरी ये भी इच्छा मैं पूरी करूंगा। आजा मैदान में दिवाकर है, आज पता चलेगा कि छतरानी का दूध किसने पिया। प्रिय सुधा, साइड में खड़ी हो जा, साइड में खड़ी हो जा। पहले इस मंत्री गजराज सिंह का सर काटूंगा, पहले इस मंत्री गजराज सिंह का सर काटूंगा, उसके बाद इस साले गिदगिदान की औलाद का सर काटूंगा। चूना मत काटो, वरना तुम्हारा गला फट जाएगा। वक्त बताएगा, सुन मेरी बातों को। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, बाजुए कातिल
दिवाकर सिंह, जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी, मैं जीऊंगा शान से। रास्ते का कोई कांटा बनेगा तो मार दूंगा जान। मंत्री गजराज से जला कर राख कर डालूं, जला कर राख कर डालूं, बुझा कर खाक कर डालूं। दोनों साले चले जाओ, नहीं तो दोनों की जिंदगी बर्बाद। दिवाकर सिंह कहते हैं भीगी हुई सिगरेट कभी जल नहीं सकती, भीगी हुई सिगरेट कभी जल नहीं सकती। तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है, आज टल नहीं सकती। मंत्री गजराज से उठाकर फेंको कैलाश पर्वत के ऊपर, और कुत्ते भी नहीं मूतेंगे तेरी लाश के ऊपर। इतनी बड़ी मजाल और ये तेरी औकात। बोल। सम्राट गजब कर दिया। मेरी कोई गलती नहीं है राजन, कोई नहीं, गलती करता है, गलती करता है और कहता है मेरी कोई गलती नहीं। हमारी बेटी राजकुमारी पायल को, अपने बेटे रमन को, दोनों बच्चों को भगा दिया और कहता है मेरी कोई गलती नहीं। हमारे वफादार मंत्री को मारने की धमकी दी, कहता है मेरी कोई गलती नहीं। अपना बंगला छोड़कर भागा जा रहा है, कहता है मेरी कोई गलती नहीं। इसकी तुझे सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। मंत्री गजराज सिंह, इसके हाथों में हथकड़ी डाल दो, इन दोनों के हाथों में हथकड़ी डालकर इन्हें जिंदान में डाल दो, और इन्हें खाना और पानी बिल्कुल न दिया जाए। खाना अगर दिया जाए तो 20 दिन के बाद पानी, 25 दिन के बाद इसे भोजन दिया जाए। और कम से कम इसे 20 साल की सजा होनी चाहिए। हमारे हुक्म की तामील की जाए, इन्हें खाना और पानी बिल्कुल न दिया जाए। सम्राट दादा रंडी मंत्री गजराज सिंह। अबे बाबू गजराज सिंह कहो ना। बोलने का सारे अक्ल सीखो। बाबू गजराज सिंह कहो, नहीं तो साले जान समान। वाह बेटा रमन वाह, एक लड़की के लिए, एक लड़की के लिए अपने माँ बाप की जिंदगी को तूने दांव पर लगा दिया। महामंत्री गजराज सिंह, ऐसी ऐसी गंदी गंदी औलाद पैदा कर मेरी
नहीं कोई हाथ से जाने। हाँ, जाने दूंगा, लेकिन मेरे जो दिल में है उसे पूरा करने के बाद जाने दूंगा। महामंत्री महामंत्री गजराज सिंह, बोल दिवाकर सिंह, तेरे दिल में जो हो, चाहे मुझे मारकर, चाहे मुझे दुनिया से मिटाकर, तेरी जैसे मर्जी हो वैसे बदला ले, लेकिन मेरी अर्धांगिनी को जाने दे। राज दरबार में मेरा अपमान होता था और तेरी प्रशंसा आज तेरा अपमान मैं करूंगा। प्यारे लाल, सेनापति के हाथ में लगा हथकड़ी, फिर बताता हूं इसे, दुश्मनी जानना चाहता। सेनापति दिवाकर सिंह, दरबार में अपने अपमान का बदला आज तेरी पत्नी सुधा से पप्पी लेकर के फिर मिटाऊंगा। मंत्री गजराज से पहले मुझे मार डाल, मार डाल। दिवाकर सिंह, सिर्फ मैंने पप्पी लेने की कोशिश किया तो मियां बीबी मिलकर मेरे शरीर पर लातों के साले बौछार कर दिया। मान लो मन से ढोको मारिस कौनो बात है नहीं। फिर बताओ के मेहनत हुआ तो का जवान उड़ान उड़ान ना तोहरे मोहना को मारे। प्यारे लाल, अब देख मैं आसमान का बदला कैसे लेता हूँ। इसकी बीबी की इज्जत से खिलवाड़ करूंगा, वो भी सेनापति दिवाकर सिंह। देख लिया ना, इसका नतीजा तेरे घर के मर्यादा से खिलवाड़ होगा। महामंत्री गजराज सिंह, मेरी अर्धांगिनी को जाने दे। जाएगी, लेकिन जब तक तेरी घर की इज्जत से खिलवाड़ नहीं कर देंगे हम लोग, तब तक वो साली आ जाएगी। कहा गए समरिया सत्य लोग, सबको सांप सूंघ लिया। ये समझ लो ऐसी ही हादसा होगी अगर किसी ने खिलाफ आवाज उठाया मंत्री जी के। महामंत्री गजराज से बहुत बुरा हाल कर दूंगा। वक्त का हर शय गुलाम होता है। वक्त की ऐसी की तैसी, ये भगवान की बनाई हुई दुनिया है। और भगवान आज से सियासत का भगवान मैं हूं। भगवान भगवान है? कौन भगवान भोसड़ी वाले रे? मंत्री गजराज से
बोल दिवाकर सिंह बोल। मेरी बात को ध्यान से सुन। आहा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा